जय माता की। और विशेषकर आज एक आइडेंटिटी अपनी गुप्त रखते हुए मेरे पास हमारे ही डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से दो ये बच्चियां आई हैं जो अपने प्रश्नों के लिए मैं कहूं यदि ये सामने बोलती तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन सही बात ये है कि थोड़ा सा चर्चित चेहरा है इसलिए थोड़ा सामने नहीं आना चाह रही हैं, लेकिन मैं इनका प्रश्न आप सब लोगों तक क्लियर कर देता हूं। एक ये है, ठीक है। इनका प्रश्न है गणेश जी का कोई बेहतरीन सा वशीकरण मंत्र या गणेश सिद्धि का। दूसरी नाथ संप्रदाय से हैं तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि उनका सवाल है कि आपने जो इससे पहले, बहुत सुंदर मुझे वो लगा, इससे पहले जो आपने ओम शिव गोरक्षाय नमः बाबा गोरखनाथ की सिद्धि जो दी है वो लगभग चर्चा में है और कई बार उसे लोग कर चुके हैं और उसका प्रतिफल शायद से बहुत लेट आता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भीषण सी साधना बाबा गोरखनाथ की हो जो हमारे व्यूवर्स और आप सब लोगों तक और इन तक सही मायने में पहुंचे। तो मैं जरा बताई देता हूं आज इन दोनों विषयों पे। तो दोनों में से कौन पहले? अच्छा, आप, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बताना चाह रहा हूं गणेश जी की एक ऐसी शक्ति के विषय में जो वाकई में ही इतनी भीषण है कि यदि आपने वो सही तरीके से की तो ये बात ठीक है कि कोसों दूर व्यक्ति बैठा हुआ भी उससे खिंचा हुआ चला आता है, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने भूमि पूजन करें। भूमि पूजन करने के बाद स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता और पितृ देवता, ठीक है, इन सबको आपको अपने तरीके से मनाना है, जिस तरीके से भी मनाते हैं। मैं इससे पहले मंत्र दे चुका हूं, ठीक है। जब आप आसन बिछाएंगे तो आसन को प्रणाम करेंगे। आसन को प्रणाम करने के बाद में गणेश जी पूजा, गणेश पूजा करने के बाद में अपने गुरु की पूजा और इन चारों देवताओं की इसके बाद पूजा, ठीक है। फिर गौरी पूजन, शिव पूजन। इस पूजन करने के उपरांत आप अपने न्यास बांध लेंगे यदि बांधने आते हैं तो, वरना इससे पहले मेरी वीडियोस देख लेंगे जिसमें मैंने न्यास बांधना भी व्यक्तियों को बताया है, ठीक है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान आदि कराना है, धूप दीप नैवेद्य इन सब से आपको करना है और यदि संभव हो सके तो उन्हें चूल्हा चढ़ा दें, ठीक है। हाँ, यदि चूल्हा ना चढ़ाना चाहे तो भी चलेगा, लेकिन उन्हें स्नान कराएं, फिर धूप दीप नैवेद्य और तांबुल यानी कि पान का भोग भी दें गणेश जी महाराज को, ठीक है। और फिर उसके उपरांत में आप अपनी साधना पे बैठें। साधना करने के लिए करना क्या है कि आपको पंचमेवा ले लेनी है। पंचमेवा, पंचमेवा में कोई सी भी 5 मेवा आप ले लें जो मोस्टली ऐसी हो जिन्हें आप हवन सामग्री में ले सकें, ठीक है। और पंचमेवा रखने के बाद में आप इस मंत्र से, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इस मंत्र से आपको डेली कम से कम 10 माला जाप करना है, क्लियर। हाँ, ये मैं विशेषकर आप सब लोगों को बता दूं, स्त्रियों के लिए भी ये साधना दे रहा हूं, इसलिए ये केवल साधना आपके ध्यान में रखते हुए 21 दिन की है। आपको करना क्या है, जब आप अपने मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएं तो जस्ट अगले दिन वाला जो बुधवार आए वो, अथवा मासिक धर्म तब जब अमावस्या के आसपास खत्म हो तब, उससे जो भी बुधवार आए
तब आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। साधना है एक दंत महावीरंत नमो परंस परियाणम। ठीक है, ऐसे ही बोलना है, एक दंत महावीरंत नमो परस्परियम सिद्धिम यति सर्व कार्याणि त्वम ऋषेदेन गणेशाय वाह। समझ में आ गई? ये मंत्र है। इस मंत्र को आप लगभग 10 माला कंटिन्यू करनी है। माला के लिए आपको लेनी है सफेद हकीक की माला। सफेद हकीक की माला, ध्यान रखें, बिगर सफेद हकीक की माला के साधना संपन्न नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और पंचमेवा से जिसको भी वश में करना हो उसका ध्यान करते हुए उसका फोटो सामने रख लें और पंचमेवा से हवन करते रहें। ये बात ध्यान रखें, वो व्यक्ति 21 दिन होंगे नहीं, यदि कितनी ही कोसों दूर होगा तो व्यक्ति सिर के बल चल के आएगा, सिर के बल चल के आएगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? तो ये हुई गणेश साधना। अब बात आती है आपकी गोरख साधना के विषय में। बाबा गोरखनाथ या गुरु गोरखनाथ या ऐसा कह दो सर्व गुरु। ठीक है, और इनकी साधना के भिन्न भिन्न मंत्र लोगों ने दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं ना, ये बात ध्यान रखना, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विशेषकर स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए ये साधनाएं मैं दे रहा हूं। ठीक है, जिसे लोग या स्त्री ये कह दूं 21 दिन कम से कम, और 21 दिन करने के उपरांत फिर इस साधना को बांधें कैसे, और फिर इसके बाद में आप दोबारा कैसे स्टार्ट करें, ये भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम केवल ये साधना मैं केवल गोरख मंत्र के लिए दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, बांधने के लिए। ठीक है, और वो भी स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए। इस साधना को किस तरीके से किया जाए, ठीक है, तो आपको करना ऐसे है, किसी भी रविवार के दिन, ठीक है, आपको अपना आसन, कुशासन और नीले वस्त्र, ध्यान रखना नीले वस्त्र पे आप पहन के और बैठ जाएं, और बैठने के उपरांत स्त्रियां, ठीक है, अपने केस खुले रखें, केस धोएं, केस धोने के बाद में अपना आसन पे बैठ जाएं। बाबा गोरखनाथ की एक तस्वीर सामने रख लें और उसके नीचे जो जहारवीर बाबा की फोटो है आप वो जरूर रखें। ऐसा फोटो लेके आए जिसमें जहारवीर बाबा और हनुमान बजरंगबली और बाबा गोरखनाथ ये तीनों हों, ठीक है, और गोरखनाथ बाबा के पीछे महाकाली हो। अगर ऐसी तस्वीर आप लेके आएंगे और फिर आएंगी और फिर उसमें ये चीजें करेंगे तो वो परफेक्ट काम करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और करना क्या है फिर तुम्हें, ओम ह्रीम श्रीम गौम गोरक्षाय फूम फट स्वाहा। बहुत भीषण मंत्र है, आप सब लोग भी ध्यान रखें, बहुत भीषण मंत्र है ये। और इस मंत्र की इतनी शक्ति है कि आप 21 दिन में बाबा गोरखनाथ का जो स्वप्न में दर्शन तो कर ही लेंगी, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो इसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको, जैसे आपने एक दिन में 11 मालाएं करी, ठीक है, इस मंत्र की एक दिन में 11 मालाएं करी, तो आपको 11 माला जब एक दिन में करेंगे तो 11 मालाओं को एक जब करें तो एक एक छुआरा ले लें, और एक माला हो जाए तो एक छुआरे पर फूंक मारें और उसे नीले कपड़े में डालते रहें, नीले रंग की झोली ले लें, उसमें डालते रहें, और डालते हुए जब वो पूरी हो जाए 21 दिन तक,
ठीक है, तो उतने मालाओं को इसी मंत्र से 21 बार जपते हुए उसमें गांठ लगा दें और उस माला को अंधेरे में रख दें। ध्यान रखना। फिर जब आपका टाइम निकल जाए, विशेषकर स्त्रियां, तब उस जो छुआरे हैं उन्हें स्नान आदि करके केस वेश धो के फिर उस माला को निकालें उजाले में, और फिर उस मंत्र में 21, उस पोटली में 21 बार मंत्र जपते हुए ही वो पोटली खोलें और उन्हीं छुआरों पे उतने ही जाप चालू करें जितने पे वो खत्म हुए थे और उन्हें बाहर निकाल दें। इस तरीके से महिलाएं अपनी जो 41 दिन की साधनाएं हैं वो पूरी कर लेंगी। ये आज तक आप लोगों को किसी ने भी YouTube पे नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इस साधना को पूरा करने